दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी परम आवश्यक और परम मुख्य बातों के बारे में बात करेंगे, जिनका जीवन में बहुत बड़ा रोल है। यदि इन 5 बातों को फॉलो कर लिया आपने, तो आपका जीवन वास्तव में बदल जाएगा, एकदम सुखद एवं समृद्ध हो जाएगा। चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, ये 5 बातें आपको सदैव काम आएँगी। हमेशा इनका पालन करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। इससे हम एक बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे 5 बातें कौन-सी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना होगा कि सही, सच्ची और असली दौलत क्या है? क्या वो बहुत सारा पैसा या फिर बहुत बड़ी संपत्ति? बिल्कुल नहीं। सबसे सच्ची दौलत है हमारी सेहत। दोस्तों, सोचो यदि किसी इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, उसके शरीर में हज़ारों प्रकार की बीमारियाँ हैं, वो ठीक से ना तो सो पाता है, ना खा पाता है, उसके खाने-पीने में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो ठीक से चल फिर नहीं पाता। तो बताओ ऐसा जीवन में कैसे फिर उसको सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऐसे जीवन में वो सुखी कैसे रह पाएगा? वो क्या चीज़ों को आखिर क्या ही वो उसको सुख देंगे, यदि उसका शरीर ही उसको दुःख प्रदान कर रहा है? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो बाहर है ना, शरीर तो उसके साथ है और यही यदि वही कष्ट दे रहा है, यदि उस शरीर का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बाकी सब कुछ मिल कर के भी उसको कैसे खुश कर पाएँगे? इसलिए कहा जाता है कि यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक न हो, तो उसके लिए यही सबसे बड़ा दुःख है और स्वास्थ्य ठीक हो, तब उसके बाद उसको बाहरी और दुःख होते हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा दुःख तो स्वास्थ्य का ठीक न होना ही है दोस्तों। सब कुछ हो, लेकिन स्वास्थ्य ही ठीक ना हो तो हम उन चीज़ों का उपभोग कैसे कर पाएँगे, आनंद कैसे ले पाएँगे? इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे सच्ची और सबसे अमूल्य दौलत है। यही हमारे शरीर को अगर यदि हमारे शरीर को कुछ ना हुआ, स्वस्थ हुआ, तो हम बाकी चीज़ों का भी आनंद ले पाएँगे। दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा ज़िम्मेदारी है, वो खुद को स्वस्थ रखना, तन से भी, मन से भी। शरीर भी स्वस्थ हो और हमारा मन भी स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ है, लेकिन मन में कई प्रकार के बीमारियाँ भरे पड़े हैं, कई प्रकार के विकार भरे पड़े हैं। हम रात को चिंता के कारण और यदि क्रोध के कारण या ईर्ष्या के कारण या घृणा के कारण यदि हम सो नहीं पाते हैं, हमारी रातों की नींद मान लो यदि हराम है, तो फिर किस काम का वो जीवन? बताइए, यानी कि आपके पास सब कुछ है, बढ़िया बंगला है, मस्त मखमल वाले पलंग हैं और एकदम सारी संपत्ति है, नौकर-चाकर हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं है। आप कंटिन्यूअसली एकदम दौड़ते-भागते हैं, अधीर रहते हैं, रात को सो नहीं पाते, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है फिर। तो तन और मन से इंसान का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके पास चाहे कुछ भी क्यों ना हो। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी ना हो, मायने नहीं रखता। यही स्वस्थ तन और स्वस्थ मन उसको सदैव खुश रखेगा, क्योंकि खुशी वास्तव में आंतरिक चीज़ है, बाहरी चीज़ों पर ये डिपेंड करती ही नहीं है। दूसरा, बीता समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, जीवन में अब तक जो कुछ हो चुका उसको भूल जाइए। उसका अगर अफ़सोस करने में वर्तमान खराब किए, वर्तमान समय अगर खराब हुआ, तो ये समझ लें कि भविष्य में जो समय आएगा उसमें फिर अफ़सोस करेंगे कि ये वाला समय हमने खराब क्यों किया। एक-एक पल इम्पोर्टेंट, एक-एक पल बीत रहा है, एक-एक पल जा रहा है, ये कभी वापस नहीं आने वाला। जीवन एक-एक क्योंकि देखो हम अमर तो नहीं हैं, हम एक निश्चित आयु लेकर के यहाँ आए हैं और वो हमारे मरने वाला जो समय है, वो दिन-ब-दिन करीब आते जा रहा है और वो स एक-एक दिन करके ये समय बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। तो हमको समय का बड़ा महत्व समझना है दोस्तों, कि एक बार समय जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो जो आपको महत्वपूर्ण काम लगता है, जो आपका पसंदीदा काम है, जो भी आपने कुछ सोच रखा है कहीं घूमने का, जाने का, कुछ पसंदीदा काम करने का, कुछ आपकी हॉबी है, कुछ जो भी चीज़ आपने सोच रखा है उसको उसको अब ज़्यादा पेंडिंग मत रखो दोस्तों। समय बस निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, कब हमारा आखिरी दिन हो, कोई क्या जाने बताइए। इसलिए जो आपका काम है उसको बिल्कुल ज़्यादा पेंडिंग मत रखो, उसको बिल्कुल कीजिए और जीवन आज में है और अभी है, कल किसी ने नहीं देखा है दोस्तों। इस बात को बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, तीसरा पॉइंट है। दोस्तों, सफलता कभी भी शॉर्टकट नहीं मिलती। एक सफलता के पीछे अनेक मेहनत, अनेक प्रयास, अनेक असफलताएँ होती हैं।
तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत तो लगेगी लगेगी, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना करें। इसलिए आपका जो भी पसंदीदा फील्ड है उसमें खूब मेहनत करें, नई नई स्किल्स सीखें, उस काम को बेहतर तरीके से करने के नए नए तरीके खोजें और बस उसमें अपने आप को झोंक दें, अपने आप को डुबा दें। सफलता का यही एकमात्र अचूक उपाय है कि खूब सारी मेहनत, लगन और नई नई चीज़ें सीखना, नई नई स्किल्स सीखना, ताकि आप अपने आप को अपडेट करते रहो, खुद में गुणों की वृद्धि करते रहो। तो हम इसमें क्या होगा, हमारे मन में भय नहीं रहेगा, एक जगह से हमको काम नहीं मिला या एक जगह से बात नहीं बनी तो दूसरी जगह, क्योंकि असली बात तो हम में है। जिसके पास हुनर रहता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर मालिक आपको नौकरी से निकाल भी देगा लेकिन आपके हुनर से निकाल नहीं पाएगा। अगर हम में टैलेंट है, अगर हम मेहनतशील हैं तो अवश्य हम कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ सकते हैं। तो मेन बात होती है मेहनत, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा पॉइंट है मानसिक शांति को सर्वोच्च स्थान दीजिए। दोस्तों, हम सुख अनुभव करते हैं, दुख अनुभव करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं वो सब मन में करते हैं। मन ही हमारा स्वर्ग और नरक दोनों बना देता है। तो जीवन में कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मानसिक शांति से वो बड़ी हो नहीं सकती। तो आपने देखा होगा लोग जो बड़े बड़े पद पे होते हैं, बड़े बड़े नौकरियों में होते हैं, वो भी बहुत अशांत होते हैं। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं बड़े बड़े पदों में होने के बावजूद और अनेक सारी संपत्तियां होने के बावजूद। इसका अर्थ ये है कि ये सारी चीज़ें मिलकर के भी आपको खुश नहीं रख सकती जब तक कि आपका मन शांत नहीं है। तो पहले मानसिक शांति को महत्व दें, बाकी जो चीज़ छूट रही है छूटने दें। मन खुश रहना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। जहाँ मन न लगे, जहाँ मन एकदम ज़्यादा चोटिल होता हो, लगातार अशांत रहता हो, पीड़ित होता हो, ऐसे स्थान को छोड़ देना ही उचित है, ऐसे कार्य को छोड़ देना ही उचित है। भले आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्यों ना मिल रही हो, और ऐसा काम जहाँ पे आपको भले कम मिल रहा हो, भौतिक चीज़ें कम मिल रही हो, पैसे कम मिल रहे हो, लेकिन आपका मन शांत है, खुश है मन अगर आपका, वही चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। तो मानसिक शांति को आपको सर्वोच्च स्थान देना है। चाहे कोई रिश्ता जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, हम लोग बहुत सारे जगह रिश्ते बनाते हैं, फ्रेंडशिप्स होती है और वो अनेक सारे हमारी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स आते हैं जो टॉक्सिक रहते हैं। हमको बस हम जुड़े इसलिए रहते हैं कि भाई हमारा उनसे स्वार्थ रहता है। दोस्तों, कितना कोई स्वार्थ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी मानसिक शांति से बड़ा नहीं हो सकता। सब कुछ छूट जाएगा लेकिन हम आपका मन तो हमेशा आपके पास रहेगा। हम अपने मन से कैसे अलग हो सकते हैं, और मन का सही रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है लोगों की परवाह मत करो। जीवन में अकेले आए थे, अकेले जाना है, इसलिए जीने के लिए भी आपको स्वयं की राय को महत्व देना होगा। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करोगे लोग हमेशा, चार लोग आपकी तारीफ करेंगे, चार लोग बुराइयां करेंगे। आपके हर काम, हर निर्णय पर कुछ लोग आपके पक्ष में होंगे, कुछ लोग आपके विपक्ष में होंगे। तो लोगों की बात को बिल्कुल महत्व मत दो। लोग जो भी आपके बारे में बोलते हैं वो आपसे ज़्यादा उनके बारे में बताता है, क्योंकि आप कुछ भी काम करोगे, कुछ लोग टोकेंगे, कुछ लोग उसको बुरा बताएंगे, कुछ लोग अच्छा बताएंगे। इसका मतलब वो काम जो आपने किया, वो बात जो आपने की, वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। अगर अपने आप में अच्छी या बुरी होती तो सभी लोगों का राय उसमें एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अच्छा, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके मन में जैसा होता है वो वैसा बोलते हैं। तो लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो। आपको जो अच्छा लगता है, जो काम करना, जिस रास्ते पर चलना अच्छा लगता है, आप वही करो दोस्तों, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये पांचों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। बस इनको आपको अपने जीवन में फॉलो करना है और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन एक नए नज़रिए के साथ, एक नए रास्ते में, एक नई खुशहाली के साथ आगे बढ़ता जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।